पहले मैं उस फार्मूले को लिख दे रहा हूं और उस फार्मूले को लॉजिक के साथ हम लोग प्रूफ कर देंगे और तब जाके मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से याद कर लो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। मतलब कि जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। यानी कि हमारा जो समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, उसके भी जो दो कोण हैं इनके वह 90 अंश के हैं। यह कोण और यह कोण 90 होगा क्योंकि इसका योग 90 है। तो यदि यह 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होना है। तो जब यह पूरक कोण है तो इनके क्या क्या अनुपात हैं? यदि मैं इसको C लिख देता हूँ, इसको B, इसको A, तो A और C में कुछ अनुपात होते हैं, उसी को बताना है। सबसे पहले मैं उस फार्मूले को लिख दे रहा हूँ और उस फार्मूले को लॉजिक के साथ हम लोग प्रूफ कर देंगे और तब जाके मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से याद कर लोगे। जैसे सबसे पहला फार्मूला होता है साइन 90 माइनस ए, जिसको बोलते हैं साइन 90 माइनस थीटा। हमारे बुक में साइन 90 माइनस ए दिया हुआ होता है जो है कॉस ए के बराबर। यानी कि जब हम लोग टेबल पढ़ रहे थे तो हो क्या रहा था कि हमारा जो साइन था वह कॉस को उल्टे क्रम में बन रहा था। जो कॉस का 90 था साइन का 0 था, जो साइन का 90 था वह कॉस का 0 हो रहा था ना। तो इसी तरह साइन का 90 माइनस ए कॉस ए होता है। उसके बाद साइन के बाद आता है कॉस, तो कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए। यानी कि साइन कॉस में, कॉस साइन में आराम से चेंज हो जाते हैं। इसको बस याद कर लें, साइन कॉस, कॉस साइन, बस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए तो सब में आना है। ये कोण कोण सब में आना है। साइन कॉस के बाद बारी आती है टेन की, तो टेन 90 माइनस ए हो जाता है कॉट ए। क्लियर है? कॉट टेन में, टेन कॉट में, तो फिर आती है कॉट 90 माइनस ए, यह चेंज हो जाता है टेन ए में। अब तो आप मुझे बता ही दोगे कि जो आपका सेक है 90 माइनस ए वह बदल जाएगा कोसेक में। अब तो और जो कोसेक है 90 माइनस ए वह बदल जाएगा सेक ए में। यदि ये फार्मूला आपको याद हो जाता है ना, तो त्रिकोणमिति का जो 8.3 है इसमें तो कोई प्रॉब्लम 1% का होना ही नहीं है। मैं बस एक ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं और कब इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो 8.3 है ना, ऐसे कहते हैं ना चिटकी बजाना क्वेश्चन बनाना, वैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं आता कैसे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि आपके सामने त्रिभुज बना रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज में बनाया हुआ हूं। यदि मैं कोण इसको लूं, इसे मिटा दे रहा हूं, यदि कोण इसे लूं तो आपका लंब यह होना है। क्लियर है? कर्ण का तो कोई दिक्कत ना, कर्ण तो यही होगा AC और आधार हो जाएगा यह। ठीक है, मैं त्रिभुज बना दिया हूं जिसमें कि AB है आधार, कर्ण है AC और लंब है BC। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है, और जो सिंपल त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको लिख लेते हैं। जैसे यदि हम लोग क्या करें कि कोण A की बात करें तो साइन A बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। अब आपको लाल बटा कक्का को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लाल बटा कक्का, इसका या यूज कर लो, या तो आपको डायरेक्टली फार्मूला याद है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो फिर उसको बना लो। क्योंकि मैं बताया भी था कि इसका यूज हम लोग बाद में कर सकते हैं जब हमको फार्मूला ना याद हो, लेकिन जब याद है तब क्या जा करने। तो सबसे पहले मैं इससे मान निकाल रहा हूं। जैसे साइन ए, इसको यही है, इसी को हमको लाना है फार्मूला। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर दे रहा हूं, इसको अभी ध्यान नहीं देंगे, आएगा तो बस देख लेंगे। साइन ए बराबर क्या होगा? होगा क्या? लंब बटा कर्ण। अब यहाँ तो मैंने मान तो लिखा नहीं है, अब मान लिखेंगे भी नहीं, इसके बस नाम को लिख देंगे। ठीक है, लंब क्या है? BC न, तो हो जाएगा BC बटा AC। उसके बाद साइन के बाद कॉस A, कॉस A क्या होगा? आधार बटा कोण, यानी कि AB बटा AC, तो ये हो जाएगा AB बटा AC। उसके टेन A बराबर लंब बटा आधार ना, तो लंब है अपना BC और आधार है AB, तो हो क्या जाएगा? BC बटा AB।
इतने के मान निकालिए, बचा है 3 और, क्या, कॉट सेक कॉसेक, इसी के उल्टा होना है। तो इसके बाद मैं लिख दे रहा हूं कॉट ए। क्या होगा कॉट ए? आधार बटा लंब यानी कि ए बी बटा बी सी, और सेक ए कोण बटा आधार यानी कि सेक का उल्टा ए सी बटा ए बी, और होना है कॉसेक ए, ये इसका उल्टा ए सी बटा बी सी। ये जो है अब इसी का उपयोग हम लोग करेंगे। आप इसको चाहें तो आप इसको समीकरण भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं एक चीज इसमें से कंक्लूजन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं अभी मैं बता रहा हूं। जैसे एक आप पर में पढ़े होगे, लिख लेना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो सकता है, जो कोण बी है, सी है और ए है, तीनों का योग कितना होना है, 180 अंश होना है ना। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। आप यहाँ ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अब यहाँ जो कोण बी है वह तो 90 अंश है ना। तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस 90 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए, अब इसको तो इधर भेजना पड़ेगा, प्लस कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 अंश आ गया, ठीक है। यानी कि ये दोनों पूरक कोण हैं, इसीलिए हम लोग ए और यहाँ पे ए का अनुपात ले रहे हैं। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक मस्त सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे देखना इधर 90 माइनस ए है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं कि 90 माइनस ए के रूप में इसको निकाल रहा हूं। तो कोण सी तो यही रहेगा ना, कोण सी बराबर 90 माइनस ए। अब जब कभी भी हमको ये दिखेगा समीकरण, इसको बना लो 1, ठीक है। अब जब कभी भी यह दिखेगा हमको तो क्या करेंगे, 90 माइनस ए दिखेगा तो वहां क्या रख देंगे, कोण सी रख देंगे। क्लियर है। इसके बाद मैं इस समीकरण को या तो इसको याद रख लो, नहीं तो समीकरण इसको सबको अलग अलग बना लो। जैसे इसको समीकरण 2, इसको 3, इसको 4, ये 5, यह 6 और यह 7 समीकरण बने हुए। यह 1 है, यह सब दिया हुआ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक अलग सा चित्र बना रहा हूं इसको प्रूफ करने के लिए। कैसे, अब एक बार तो ए के सापेक्ष हम लोग कोण को निकाले हुए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, अब सी के सापेक्ष निकालेंगे। तो सी के सापेक्ष निकालेंगे तो होगा क्या, सेम फिगर बनेगा, फिगर में कोई इधर उधर नहीं, बस करना क्या है कि सी को कोण लेना है। तो जब सी कोण होगा तो लंब क्या होगा अपना, ए बी ना, तो ए बी लंब हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, और बी सी अपना आधार हो जाएगा। बस आधार और लंब चेंज होते हैं और सब सेम रहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बना रहा हूं। सबसे पहले इसी के जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे और जहां कहीं भी ये सब आएंगे उसको रख देंगे। जैसे साइन सी है ना, अब सबसे पहले साइन सी लेंगे, तो मैं ला रहा हूं सबसे पहले साइन सी। साइन सी बराबर हो गया क्या, लंब बटा कर्ण, लंब है ए बी, कर्ण है ए सी, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी। अब एक बात मुझे बताओ, आप लिखोगे समीकरण 1 से, लिखेंगे ना, क्या समीकरण 1 से, मैं इधर साइड में लिख दूंगा। एक बात बताओ, साइन सी का मान 90 माइनस ए है ना, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, क्योंकि सी है, बराबर क्या होना है। अब यदि मैं यही डायरेक्ट कर दूं तो आप देखना ए बी बटा ए सी का मान क्या है, इस समीकरण में देखो ए बी बटा ए सी समीकरण 3 से है ना, तो क्या लिख दे रहे हैं, कॉस ए। क्लियर। यहां साइड में लिख लेंगे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 3 से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या लिख देंगे साइड में, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। इस तरह करके देखो, एक हम लोगों ने प्रूफ कर दिया साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, यहां दिख रहा है ना। इसके बाद कॉस का मान लेंगे और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए आएगा। जैसे देखो कैसे, कॉस सी, इसी को लेंगे ना,
cos c बराबर क्या होगा, तो cos c यानी कि आधार बटा कोण, तो BC बटा AC, तो क्या हो जाएगा BC बटा AC। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हूं, इसको फिर आप इसके नीचे लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करके समीकरण 1 और 3 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो cos c, अब c को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस a ना, समीकरण 1 से, अब बराबर BC बटा AC, BC बटा AC साइन है ना, तो क्या हो जाएगा साइन a। यह किस किस समीकरण से लिए हैं, तो समीकरण पहला तो हमारा रहेगा ही, वो किससे, दूसरा से, इससे यूज किया है ना, तो क्या लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। इसकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब पेपर में प्रूफ नहीं पूछेगा कि इसको प्रूफ करिए, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं ना कि यदि आपका लॉजिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो इसको कभी भूलने की जरूरत ही नहीं है। और संजोगवश यदि भूल भी गए ना, तो इसको आराम से इस तरह करके बना लेंगे, ये कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि 2 त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज से एक कोण के अनुपात निकाल लेने हैं और दूसरे त्रिभुज से दूसरा अनुपात निकाल लेना है। इन तीनों को कोणों को जोड़ के 90 माइनस a या 90 माइनस c जिस रूप में दिया है उस रूप में निकाल के मान को रख देना है, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया, ये है अपना पहला, ठीक। इसी तरह और सभी को आप निकाल सकते हो, जैसे tan c बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा BC। अब एक बात मुझे बताओ, c का मान क्या है, 90 माइनस a ना, तो क्या करेंगे tan 90 माइनस a बराबर, अब AB बटा BC क्या है, AB बटा BC cot a, यहां दिख रहा है, तो क्या कर देंगे cot a, ये भी हमारा एक बन गया। इसके बाद है अपना cot, तो cot को लेते हैं cot c, तो cot c बराबर होगा, अब cot c का मतलब आधार बटा लंब ना, यानी कि BC बटा AB, तो लिख देंगे BC बटा AB। अब उसके बाद cot c का मान क्या है, तो cot 90 माइनस a अब बराबर, अब इस उसमें मान देखते हैं, तो BC बटा AB कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, BC बटा AB tan, ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan a। क्लियर है, ये cot का भी है अपना। एक बचा हुआ अब क्या, sec, तो sec c अब बराबर होगा, अब क्या चाहिए हमको, कोण बटा आधार ना, तो कोण बटा आधार क्या होना है, AC बटा BC, तो AC बटा BC। अब sec c का मान क्या है, वही 90, तो क्या करेंगे sec 90 माइनस a बराबर, अब इसको आप लेंगे AC बटा BC किसका है, cosec a का, तो क्या लिख देंगे cosec a, ठीक है। ये पांचवा आ गया, बचा है बस छठवा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब छठवा आप क्या करेंगे कि cosec का निकाल दिए हैं, cosec का निकालना ना, छठवा आप क्या करेंगे कि cosec का निकाल लेंगे, जैसे cosec c बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटा लंब ना, तो हो जाएगा AC बटा AB। अब यहाँ पे जो है cosec 90 माइनस a क्या हो जाएगा, अब AC बटा AB किसका मान है, sec का, यहाँ पे तो लिख देंगे sec a। अब मैं यहाँ समीकरण 1 और 3 से 4 से ऐसे करके नहीं लिखा हुआ हूँ, आप ब्रैकेट में यहाँ लिख लोगे, क्योंकि इससे क्लियरिटी आती है कि आदमी समीकरण लाया कहाँ से है, यूज कहाँ से किया है। इसके बाद अब इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं बहुत आसान प्रश्न है, बस आप एक लॉजिक लगाएंगे पूरा प्रश्न आराम से बनेगा। एक प्रश्न को मैं पहले प्रश्न को लगभग 4 तरीके से बताऊंगा कैसे बनेगा, तब जाके 8.3 के प्रश्न को, जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन ये बता दूं, अंतर ये बता दूं कि 8.2 के जो फार्मूले हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला का फार्मूला कब लगाते हैं और इस फार्मूला को कब लगाते हैं। तो उसमें जब 0, 30, 45, 60 होगा तो फार्मूला तो लगा देंगे, इसको कब और किसके साथ लगाते हैं तो याद रखना। सबसे पहली बात कि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, 90 अंश होगा तभी जाके फार्मूला लगाएंगे। और किसके किसके साथ लगाएंगे, मान लो 4 कोण दे दे, चारों का योग 90 के बराबर है, तो कौन किसके अनुपात में होगा, तो साइन जो है ना
वह कॉस के रूप में यदि होगा तब लगाएंगे, जो टेन है वह कॉट के रूप में होगा तो लगाएंगे, और जो सेक है वह कॉसेक के रूप में होगा तो लगाएंगे। क्लियर? यानी कि कॉस साइन में दोनों होगा, उसी में एक को चेंज करेंगे। यदि टेन और कॉट में होगा तो केवल एक को चेंज करेंगे, और सेक और कॉसेक होगा तो केवल एक को चेंज करेंगे। यदि ये दो बात समझ जाते हो ना, इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है। देखो कैसे कि साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, मैं इसको चार तरह से मतलब अलग अलग मेथड से बता के बनाऊंगा। जैसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि इसको या इसको एक को किसी को चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं कर रहा हूं कॉस को चेंज। अब देखो यहां नियम हमारा क्या कर रहा है कि 72 और 80 90 होता है, पहला टर्म एंड कंडीशन लागू, और दूसरा क्या साइन और कॉस के रूप में, मतलब दोनों दिए हुए हैं, यानी इस फार्मूला को इसमें चिपका देंगे। कैसे? तो साइन को मैं वैसे ही रहने दे रहा हूं, किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। अब बराबर, अब देखो पहला क्या है कॉस 72 डिग्री, तो कॉस को तो कॉस रहने दे रहा हूं। अब 72 कब आ सकता है? हमको लाना है 90 - 1 के रूप में, तभी तो फार्मूला लगाओगे ना। तो 72 कब आएगा? 90 में से यदि 18 घटा दे तो 72 आएगा ना। 90 में से 18 गया 72, यानी कि 72 और 18 90, तो 90 में से 18 गया 72, तो क्या करेंगे 90 - 18, तभी तो आएगा 90 - 18 72। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ फार्मूला लगेंगे cos 90 - 18, यानी कि cos 90 - a, यह फार्मूला आ गया ना। तो क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं साइन 18 डिग्री बटा cos 90 - a, क्या होता है cos 90 - a, साइन है ना, तो क्या हो जाएगा साइन। अब देखो a के जगह पे 18 है ना, तो क्या लिख देंगे 18। मन करे तो यहाँ फार्मूला लिख देना cos 90 - a बराबर साइन a। क्लियर है? इसके बाद देखो अब साइन 18 साइन 18 दोनों बराबर हो गए, काट के एक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा मेथड में इसको बता रहा हूं, ऐसे ही दूसरे की तरह कैसे बनाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, यदि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री दिया है ना, तो क्या करेंगे, यही मेथड सबसे आसान वाले हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि 3a 2a 5a 6a के रूप में दे देते हैं, तो हम 90 में से कैसे घटाएंगे भाई, तब वहां इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे साइन 18 है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इस कोस को ही बता रहा हूं चेंज करके, 18 इसको भी चेंज कर सकते हैं 90 - 72 के रूप में। 90 में से 72 घटाए, क्या आना है 18 आना है ना। लो इसको भी देख लो, साइन ऊपर वाले को चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साइन ये 90 - 72 ना, क्या आएगा 90 - 72 डिग्री 90 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री। मैं बताया हूं ना, किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे अंश को नहीं तो हर को, चाहे दोनों में जो पूरक वाले हैं उसमें से एक को, ये दोनों पूरक को ही तो हैं। तो क्या हो जाएगा साइन 90 - 72 कितना होगा, साइन 90 - a कॉस है ना, तो क्या हो जाना है कॉस ए, तो कॉस 72 डिग्री अब बाटा कॉस 72 डिग्री, काट लो इसको, क्या आना है एक आना है ना, हो गया। तो यहां भी एक यहां भी एक। अगला मेथड में बता रहा हूं, अब क्या कर रहे हैं कि मैं 90 - 1 कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, तीसरा मेथड कहते हैं इसको, ऐसे चेंज कर रहा हूं। कैसे, साइन 18 डिग्री अब बटा कॉस 72 डिग्री। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, इसके उल्टे वाले फार्मूला से लगाएंगे। कैसे, देखो साइन 18 डिग्री है ना, यानी कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर कॉस 90 - a ना होता है। तो साइन ए यहां दिया हुआ है, तो कॉस 90 - यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए का मतलब 18 है ना, तो क्या लिख दे रहा है -18 अब बटा कॉस 72 डिग्री। अब देखो इसको फिर फार्मूला लगाओगे तो फिर साइन 18 डिग्री आ जाएगा। तो अब इसको घटाएंगे, इसमें अपने मन से घटाए थे ना, इसमें घटा देंगे, डायरेक्टली घटा देंगे। कैसे, कॉस 90 में से 18 गया 72 आया ना, तो 72 डिग्री अब बटा कॉस 72 डिग्री, कोई दिक्कत, कट के एक आ गया। तीन मेथड देख लिए,
पहले मेथड में मैंने क्या किया कि हर को घटा के बना दिया इस रूप में, दूसरे में अंश को किया, दोनों एक ही मेथड में है, मतलब एक को अंश किए हैं एक को हर किए हैं, ठीक है। दूसरे में क्या कर रहे हैं कि फार्मूला उल्टा वाला फार्मूला लगा रहे हैं। यदि साइन 18 दिया है तो मैं कॉस के रूप में बना रहा हूँ, यदि कॉस दिया है तो साइन के रूप में बना रहा हूँ। अब देखो मैं नीचे वाले को आपके सामने बदल रहा हूँ। चौथा मेथड क्या है कि साइन 18 डिग्री अब बटा कॉस 72 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें, इसको बदलना है ना, तो मैं पहले इसी को लिख दे रहा हूँ साइन 18 डिग्री अब बटा, आप मुझे एक बात बताओ कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस में ए। मैं आज बस इसको लिखा हुआ हूं, अब पूरी तरह आप याद कर लो, क्योंकि अब मैं इसे लिखूंगा नहीं, जल्दी लिख दूंगा लेकिन फिर भी याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का मतलब ही फार्मूला होता है। अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा? एक टेबल पढ़ा, 14 ठो त्रिकोणमिति अनुपात के वाले पढ़े, और ये कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना, देख लो। अभी बहुत सिलेबस कटा हुआ है, नहीं तो पहले साइन a/2 साइन थीटा -2 ये ऐसे 50 तरह करके फार्मूला पढ़ना होता था। अभी 90 प्लस ए वाला पढ़ना होता था, 180 माइनस ए वाला और 180 प्लस ए वाले। अभी 3 टेबल इसमें से नहीं दिया हुआ आपके सिलेबस में, ठीक है। मैं देखूंगा यदि उस टाइप के एक भी प्रश्न होगा ना, मैं खूब पूरा समझा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बस बनाना है हमको क्वेश्चन। कॉस ए यानी कि साइन 90 माइनस ए ना, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 72 डिग्री, ठीक है। अब क्या होने वाला है कि ऊपर अंश जो है वैसे ही रहना है, साइन 18 डिग्री अब बटा साइन को रहने दो, 90 में से 72 गया, 18 आएगा ना, तो क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री। तो ये दोनों कट गए, क्या आ गया? 1 आ गया। आप मैं बताऊंगा आपको कि दोनों मेथड को आप समझ लो, क्योंकि कभी कभी जब 3a के रूप में आ जाता है, जैसे आ जाता है साइन 3a, अब इसको तो भाई a से बना नहीं पाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 3a आएगा, हो गया ना चौपट। तो यहाँ पे ये वाला मेथड काम करेगा कि इसको डायरेक्ट कॉस में बदल दो, कॉस 90 माइनस 3a, तब जाके बनेगा। तो फिर कटेंगे उटेंगे जो भी आएंगे, और नहीं तो मतलब मेथड दोनों के लिए मैं लाया हूँ, पहला का दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, बड़े आसान प्रश्न हुए। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे जब छोटे छोटे प्रश्न हम लोग बना लेंगे ना, तो बड़े प्रश्नों में 1% का दिक्कत नहीं होना है। होता जानते हो क्या है? लड़के को 6 का टेबल नहीं याद है, 18 के टेबल में वो फंस जाता है। कारण क्या है? जब 6 का टेबल याद है ना, तो वो 18 के टेबल में ज़्यादा फंसेगा नहीं। सेम यहाँ भी रूल यही काम करता है। जब छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं ना, जैसे 10 का, कॉट का, कॉस का, साइन का और कोसेक का, सेक का, तो फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है tan 26 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। हमको पता है कि 26 और 64 को जोड़ते हैं 90 होता है। जब 90 होगा तो पूरा कोण वाला फार्मूला लगेगा। और क्या है कि 10 कॉट के रूप में दिया है ना, जो जब इस रूप में दे तो कन्फर्म है कि क्या करना है कि इसको लगा लेना है, वही फार्मूला 90 माइनस ए वाला। अब मैं इसके लिए कल 4 तरह से पहले प्रश्नों को बताया हुआ था, आप उसमें से किसी एक तरह से इसको आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इस कोट वाले को चेंज कर दे रहा हूं, ठीक। मैं हर को चेंज कर रहा हूं, हो क्या जाएगा tan 26 डिग्री अब बटा कोट 64 डिग्री। 64 को 90 के रूप में क्या लिख सकते हैं? जैसे दादी माँ कभी कभी कहती हैं कि 90 रुपये उनके पास है ना, तो कहेंगी 100 में 10 कम। सुने हो? यदि 45 रुपये है ना, तो कहेंगे 50 में 5 कम। क्यों? अब दादी जी का नुस्खा हमारे काम आएगा। 90 के रूप में कहना है तो 90 में यह कितना कम है, नहीं आ पा रहा है तो घटा लो। यहाँ पे 90 में से 64 गया, कितना आ गया? 26 ना, तो 90 में 26 कम है, तो हम क्या करेंगे 90 में से 26 घटा देंगे। क्या करेंगे? कोट 90 माइनस 26। आया ना दादी का नुस्खा काम। अब देखो फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला में लिखा नहीं हूँ, फार्मूला में इसलिए नहीं लिखा हूँ कि आप उसे याद कर लो। यदि आपको दिक्कत हो तो आप अपना बुक खोल के, नोट्स खोल के देख सकते हो, लेकिन मैं बिना फार्मूला देखे मैं बताऊंगा, क्योंकि अब फार्मूला कितना दिन देख देख बनाओगे, अब आदत बनाओ आप, ठीक रहेगा। इसके बाद क्या है, तो हो जाएगा tan 26 डिग्री का 26 डिग्री अब बाई। अब आप देखो cot 90 माइनस ए क्या होता है?
10a, कन्फर्म बात है, तो हो जाएगा 26 डिग्री। डिग्री लगाएं या ना लगाएं यहाँ नहीं दिया होगा। अब देखो 10 26 से 10 26 कट गया, हमारे सामने 1 आ गया। ठीक, उसके बाद दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न जो है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, सेम है, cos साइन के रूप में बदल जाता है और 48 और 42 को जोड़ते हैं तो 90 आता है, वही लगेगा। किसी एक को बदल दो, तो मैं बदल ले रहा हूं cos 48 डिग्री तो सेम का रहने देते हैं, अब माइनस साइन वाले को बदल लेते हैं, तो साइन, अब 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? एक अच्छी सी बात बताएं, देखो यदि बदलना हो ना, 2 ही दिया हो छोटा सा, चाहे जोड़ने पे तो इतना आएगा, क्योंकि नहीं आएगा ना तो क्वेश्चन में नहीं बन पाएगा, देख रहे हो। तो क्या कर देंगे 90 माइनस 48, क्लियर है। अब देखो cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 48 कितना होता? अब इसमें 90 माइनस a यानी कि cos है ना, तो क्या हो जाएगा cos 48 डिग्री। जब cos 48 और cos 48 दोनों है, बस माइनस करना है। x में से x गया 0, y में से y गया 0, तो ये cos 48 में से cos 48 गया ना 0। ठीक, ये कुछ भी हो, मान लो ये x है, कुछ भी माना है, और ये x आए तो क्या आएगा 0 आएगा ना, तो ये काटेंगे नहीं घटाएंगे तो 0 है ना, तो इसको क्या कर दिए 0। काटने और घटाने में ये अंतर भी होता है, जब काटते हैं तो आप देख रहे हो 1 आ रहा है, लेकिन घटाते हैं तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। लास्ट बचा हुआ है चौथा, यह भी बहुत आसान है, इसमें 1 को बदल लेते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कोसेक 31 डिग्री माइनस, अब देखो कोसेक 59 को क्या लिख सकते हैं, वही कोसेक नहीं ना, सेक 59 है ना, सेक 59 को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 31। देखो वही बता रहे थे, जो दिया हो ना उसी को चिपका लिया करो, क्लियर। तो क्या हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री बराबर माइनस, अब देखो सेक 90 माइनस ए, कोसेक ए ना, तो क्या हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री, सेम वही बात आ गया, क्या आ गया 0, यानी कि घटा दे। इस प्रश्नावली में यही सब करना है, क्या करना है कि एक को बदलना है, दूसरे को या तो काटना है, नहीं तो घटाना है, नहीं तो जोड़ना है, और कुछ नहीं करना है। जोड़ने का तो काम ही नहीं आएगा, ठीक है। आ भी सकता है कब, जब इन दोनों को एक मान में दिया जाए तो 90 के रूप में हो जाएगा, 90 होगा तो फिर जोड़ के उसका मान रख लेंगे, लेकिन ऐसा हमारे प्रश्न में दिया नहीं है। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी कि ये 4 tan के रूप में दिए हुए हैं, अब बराबर बताना है कि क्या होता है 1 होता है। आप मुझे बताओ कि 1 का मान कब होता है tan में? tan 45 का मान 1 होता है ना, तो कोट 45 का भी मान 1 होता है। तो या तो क्या करो कि सबको 45 tan 45 या कोट 45 बना लो, और नहीं तो जो हम लोग पढ़े हैं 90 माइनस ए वाला उससे बना लो, है ना। तो देखो किस पे बदलेंगे, किसका किसका फार्मूला लगाएंगे। देखो मैं बोला हूं ना कि 2 होना चाहिए, और दोनों में क्या होना चाहिए कि 90 होना चाहिए, जोड़ने पे तभी होगा। जैसे 48 को किस में जोड़े कि 90 हो, तो 48 और 42 जोड़ते 90 होगा, क्लियर है। और tan 23 के साथ यदि 67 जोड़ दें तब 90 होगा। यानी कि इसमें देखो, अब जिसका 90 होता है उसमें से 1 को बदलते हैं ना, तो या तो इसमें एगो किसी को बदलेंगे और इसमें किसी एक को बदलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसको एक पास और इसको एक पास लिख ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड बोला है ना प्रूफ करने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। क्या है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, क्लियर है। मैं बोला हूं 2 को पास में लेंगे, क्या करेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। इसको इसलिए पास कर ले रहा है, यहां भी चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पास करने से ये होगा ना कि किसको लेना है ये हमें क्लियर हो जाएगा। इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब मैं बताया हूं ना कि जब 90 हो रहा है जोड़ने पे तो
एक किसी को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। दोनों को बदलेंगे तो फिर वही उल्टा हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। बदलना एक ही को है। कैसे? अब मैं बदल रहा हूं इसको, कैसे? tan 48 डिग्री। अब 42 90 से कितना कम है? 48 कम है 42। नहीं तो 90 में से 42 को घटा दो, 48 आना है। तो क्या करेंगे? tan 90 माइनस 48, ठीक। तो 90 माइनस जब 48 हो जाएगा, इसके बाद tan 23 डिग्री, और tan 67 90 से कितना कम है? 23 कम है। तो क्या करेंगे? tan 90 माइनस 23, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मैं अब इस लोगों को फार्मूला लगा रहा हूं, दो ही जगह फार्मूला लगेगा। क्लियर? यहां भी लगा सकते हैं व्युत्क्रम वाला फार्मूला, cot 90 माइनस ए वाला। तो फिर cot 90 tan 90 उल्टा करेंगे, वो थोड़ा अलग अलग वाला है। ये फार्मूला लगाते हैं, क्या? tan 48 डिग्री tan 90 माइनस ए, cot है ना, क्या हो जाएगा? cot ए, यानी कि 48 डिग्री। अब tan 23 tan 90 माइनस ए, cot 23 ना। अब मुझसे बताओ, ये देखो अभी तो कटने वाला कुछ आया ही नहीं। तो एक फार्मूला पढ़े हैं 14 महेश्वर सूत्र, क्या? 1 cot किसका होता है? tan का होता है ना। तो cot थीटा लिखे तो tan थीटा होगा। यदि cot थीटा बराबर क्या होगा? तो 1/tan थीटा ना। तो किसी एक को लगाओ, बना लो। मैं इसी cot थीटा वाले को लगा रहा हूं, cot थीटा को बदल लो tan में। क्या हो जाएगा? tan 48 डिग्री, ये हो जाएगा 1/cot। तो 1/tan 48 डिग्री, ठीक है। इंटू tan 23 डिग्री। देखो cot 23 डिग्री है ना, तो 1/tan 23 डिग्री हो जाएगा। कोनो दिक्कत इसमें? ये tan 23 से tan 23 कट जाना है, घटना नहीं है, कटना है। और यह इससे कट जाना है। तो 1 गुण 1 यानी कि 1 आ गया ना, बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, बस समझना था कैसे करने। क्लियर है? अब मैं बता रहा हूँ इसका दूसरा पार्ट, जो है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। बराबर लाना है हमें 0, यानी कि इसको इसके बराबर करके घटा देना है। तो आप देखो कि साइन को बदलते हैं तो cos में बदलता है 90 माइनस ए से, और साइन को 90 माइनस ए से, cos साइन में बदलता है। तो किसी एक तरफ वाले को आप बदल लो, सेम मान आएंगे, आंसर हो जाएगा। घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। मैं किसको बदल दूं? मैं cos वाले को बदल दे रहा हूं। क्लियर है? देखो कैसे, cos 38 90 से कितना कम है? तो cos 90 माइनस 52 होगा, और cos 52 90 से कितना कम है? तो cos 90 माइनस 38, माइनस इसको सेम टू सेम रखो, याद रखना, बदलेंगे बस एक ही को, दोनों को नहीं बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। क्लियर है? अब देखो cos 90 माइनस ए, साइन है ना, तो क्या हो जाएगा? साइन 52 डिग्री। और उसके बाद cos 90 माइनस ए, यानी कि साइन और ए ना, तो क्या हो जाएगा? साइन 38 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक। अब देखो साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री में क्या होगा कि ये देखो साइन 52 साइन 52 साइन 38 साइन 38 दोनों तो बराबर है। जब बराबर आएगा तो क्या कर देंगे? घटा देंगे, 0 हो जाएगा। उससे भी दिक्कत है तो देखो साइन 52 और साइन 38 गुणा हुआ है ना, तो देखो ये इसमें से मान लो टोटल है, इसमें से ये पूरा क्या किए? घटा दिए, तो क्या आ गया? 0 आ गया। यदि एक काम और करना चाहते हो तो पहले 52 दिया तो इसको भी पहले 52 कर देना, वैसे ऐसे भी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है,
मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ एज लाइक यहाँ पे, वहाँ फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ। cos 90 माइनस ए का बराबर साइन है, आप उसे ऐड कर लेना, बाद में ऐड कर लेंगे तो मतलब दिखेगा कहाँ से लिखे हैं। नहीं ऐड करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐड कर लेंगे ना, नहीं कहते हैं सिस्टमेटिक दिखाना, वैसे दिखेगा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ठीक है, ठीक। हाँ, तो अब मैं लेके आया हुआ हूँ तीसरा प्रश्न, जिसमें यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब कि 90 अंश और 0 अंश के बीच में है 2a, मतलब समझ रहे हो, 2a यानी कि जो कोण है ना, न्यून कोण है, दोनों को मिला के, a नहीं दोनों है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कन्फर्म बात है जो a है ना 44 से कम है। क्यों? क्योंकि यदि 44 से अधिक होगा, मान लो 45 होगा, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो भी हो। तो इसको अब क्या करना है, हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं tan, यहाँ पे हल स्टार्ट करके 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, अब देखो आप, हमको पता है जब tan और cot के रूप में दिए हों तो उसमें से एक को बदल लेते हैं। बात सही है ना? यहाँ देखना, ये tan के रूप में दिया है, cot के रूप में दिया है। 90 तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब 90 जब नहीं दिख रहा है तब इसमें दादी जी का नुस्खा नहीं काम आएगा कि 90 में कितना कम, 90 में इतना कम। कारण क्या है कि हमको कहाँ पता है 2a, a क्या है, वो तो अचर पद है, अचर मान है, तो नहीं ना हो पाएगा। तो क्या करेंगे, मैं जब 4 रूप से बनाया था उसमें एक बनाया था कि उल्टा वाला। जैसे होता क्या है कि tan 90 माइनस a बराबर क्या होता है, cot a ना, तो अब हम लोग cot a के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो cot a नहीं है, ये tan a है, तो इसका व्युत्क्रमण लगेगा cot 90 माइनस a बराबर tan a। अब a के जगह पे 2a ले लेंगे तो हो क्या जाएगा, cot 90 माइनस a, तो 2a हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही लगा रहे हैं, इस व्युत्पन्न वाला क्या हो रहा है, tan 2a को लिख देंगे cot 90 माइनस 2a, होगा ना, cot 90 माइनस 2a। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको बराबर करेंगे तो tan 2a। समझ रहे हो ना बात को? मैं कोण को 2a ले लिया हूं, जब 2a लेंगे तो एक जगह पे 2a बराबर cot सेम ही रहने देंगे a माइनस 18। किसी को कोई डाउट नहीं ना है? किए क्या है, पहले हम लोग सीधा फार्मूला लगाते थे, इस बार उल्टा लगाए हैं क्योंकि क्वेश्चन उल्टा दिया है। कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जब ये सीधी उंगली से नहीं आ रहा तो भाई हम तो दादी जी का नुस्खा नहीं काम आया तो अपना नुस्खा लगाएंगे। हम लोग भी तो नुस्खा रखते हैं, कुछ हमारे भी तो जो होंगे वो भी तो नुस्खा लिखेंगे ना, दादाजी दादी जी देते थे। तो देखो यही है आगे। तो जब ये बन गया, इसको यहाँ लिख लेना बंद करके, अच्छा लगेगा। आगे अब देखो cot, यहाँ भी cot, दोनों cot है ना, तुलना कर लो, तुलना करें तो देखो काटना मत, cot से cot मत काटना, लेकिन जब cot a है और cot a है तो दोनों कोण बराबर होने हैं। तो ये क्या है, इसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। क्लियर है? अब इन सब को हम लोग आगे पीछे जो जिसको जिधर भेजना है भेज लेते हैं। 2a वाले को इधर ही रहने देते हैं, तो माइनस 2a माइनस a, ये प्लस है इधर आके माइनस होगा, अब माइनस 18 ये प्लस है इधर आके माइनस होगा 90। जोड़ लो तो 2a और a, 2a और a के 3 एक ना, 3a ना, तो क्या हो जाएगा 3a आई अभी माइनस में बराबर 18 में 90 जोड़ो 108, माइनस में माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर हो जाएगा 108 भागा 3। लो काट लो, कितना होगा, 3 त्रिका 9 और यहाँ हो गया एक हासिल गया 18, 3 छक्के 18, एक का मान क्या आ गया 36 दिन हो गया। यही पूछा भी था। क्लियर है? चौथा प्रश्न है, बड़ा आसान है अभी, कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। देखो जब कभी भी 90 की बात आए ना, इस फार्मूला को लगा लेना, पूरक कोण वाला। अब इसमें वह वाला लंब बटा कोण, आधार बटा कोण वाला फार्मूला मत लगाना, चित्र मत बनाना, ज्यादा बड़ा होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। डायरेक्ट पूरा कोण वाला लगाना। यही तो है, जब पूरा फार्मूला पढ़ लें तो किसका यूज कहाँ है। मान लो तुम्हारे पास 25 गो हथियार मिल गया,
बंदूक, गोली बारूद कुछ भी। अब चींटी को मारने के लिए गोला से नहीं ना मारोगे, नुकसान होगा पैसा का। इसी तरह अभी छोटी सी क्वेश्चन के लिए बड़ा सा फार्मूला नहीं ना जाओगे लगाने, तो इसीलिए करेंगे क्या, दिया है tan A बराबर cot B। एक काम करते हैं 90 ही ना लाना इसमें, A भी तो है ही, तो पूरक वाला लगा लो, यहाँ दिख भी रहा है, देखो ना इधर tan 90 माइनस A बराबर cot A होता है ना, तो यही वाला ये वाला बना लेते हैं। अच्छा इसके उल्टा वाला बना लेते हैं, ठीक है। तो दिया है tan A के रूप में दिया है ना, तो tan A बराबर cot 90 माइनस A होता है, यहाँ दिख रहा है उल्टा वाला, जो फार्मूला उसमें लगा है वो भी इसी में लगा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस A। देखो दादी का नुस्खा कब काम आएगा, जब तुमको कोण का मान देगा 90, चाहे 10, 20, 30, 40, 50, नहीं देगा तो ये अपना नुस्खा काम आएगा। अब बराबर cot B, cot B cot 90 माइनस A दोनों तो बराबर हैं, तो हो क्या जाएगा 90 माइनस A बराबर B, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 90 बराबर B प्लस A। अब भाई तो तनी उठ पटांग दिखा रहा है, तो क्या करेंगे A प्लस B बराबर 90 डिग्री। बड़े आसानी से ही बना लिया हम लोगों ने। तो इसी तरह बस करना बस क्या है कि कहाँ कौन सा यूज करना है, वही है। मैं कहता हूँ ना फार्मूला मैं पूरा दे दूं, यहाँ थोड़ा सा बढ़िया शब्दों में लिख लेना, इति सिद्धम। क्लियर है। अब देखो जहां किसका यूज करना है यही करना है, नहीं यूज होगा। अब यहाँ पे हम लोग लंब बटा कर्ण करते हैं ना, बड़ा सा क्वेश्चन बनता, अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे देखो बस 1, 2, 3 और 4 लाइन में से 5 लाइन में क्वेश्चन को हम लोगों ने आराम से। आप देखो अब 5वां नंबर प्रश्न हम लोग को बनाना है, जो है सेक A बराबर कॉसेक A माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि है सेक 4A बराबर कॉसेक A माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को क्या करना है कि ऐसे ही एक प्रश्न बना चुके हैं हम लोग, बात सही है ना, कि इसमें क्या दिया था कि 2A का मान दिया था, इसमें यह दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 90 में से किसी को घटाएंगे तो 4A आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि 4A जो है कितना है, तो इसके लिए हम लोग व्युत्पन्न वाला फार्मूला लगाएंगे। हो कितना क्या है कॉसेक 90 माइनस A बराबर सेक A होता है ना, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। अब हमारा A के जगह पे 4A दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो बनाते कैसे हैं, सबसे पहले लिखते हैं सेक 4A बराबर कॉसेक A माइनस 20 डिग्री है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसके बाद कोसेक जो है ना, इसको बदल लेते हैं। कोसेक में बदलेंगे, हमको पता है कि सेक और कोसेक ना आपस में बदल जाते हैं, 90 पूरक कोण है ये। तो हो क्या जाएगा, इसका मान है जब सेक A दिया है तो कोसेक 90 माइनस A हो जाएगा। तो फार्मूला पर रखेंगे तो कोसेक 90 माइनस A की जगह पे 4A है, तो वो क्या जाएगा 4A बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या है, हम कर रहे हैं कि कोसेक जो है ना, कोसेक से मतलब तुलना करेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों आपस में इनके कोण बराबर हो जाएंगे। हो क्या जाएगा 90 माइनस 4A बराबर A माइनस 20 डिग्री है। अब जो मान दिए हुए हैं अंकीय मान है उसको एक तरफ कर लेते हैं, और जो बीजगणितीय दिख रहे हैं, जो हम लोग के चर मान दिख रहे हैं, उसको एक तरफ कर लेते हैं। ये 4A माइनस में है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होना है। अब बराबर माइनस 20 डिग्री, ये 90 है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री। इसको करें तो 4 और 1 5 होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 5A बराबर 20 और 90 110 माइनस में। माइनस से माइनस हम लोग आराम से काट सकते हैं बिना किसी हिचक के। इसके बाद A बराबर हो जाएगा 110 में 5 से भाग करेंगे, क्योंकि इधर गुणा हुआ है तो भाग होगा। क्या होगा A बराबर, अब 5 दूनी 10, इधर से 1 गया, 5 दूनी 10, यानी कि 22 डिग्री A का मान है।
तभी जाके जब 22 डिग्री आएगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 22 दूनी 88, जो एक क्या है, न्यून कोण है। मैं बोला था ना कि 90 से कम 89 भी आ सकता है, 88 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जो अपना 4A है ना वह कितना है, 89 डिग्री नहीं है, और 4 है जो अपना वह कितना है, 88 डिग्री है। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, जिसमें देखो 6वां नंबर प्रश्न है, ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। जब अंतःकोण होते हैं तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है ना। यदि यह A है, यह B है, यह C है, तो तीनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 180 अंश होगा। और अंतःकोण है तो दिखाइए कि B + C/2 यानी कि साइन के रूप में है तो बराबर cos A/2, यानी कि इन दोनों का जोड़ का आधा इसके आधे के बराबर है। इसी को दर्शाना है, वो भी साइन के रूप में। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे अपने मन मर्जी से, त्रिभुज ABC लिखेंगे। त्रिभुज ABC में हमको मतलब नहीं है कौन कितने अंश का है, 90 डिग्री का है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं है। होगा क्या, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, लिख लेना इसमें। इसके बाद अब हम लोग क्या करें, देखो B + C/2 है ना, तो हम लोग इसको B + C/T के रूप में बना रहे हैं। कैसे, तो इसको कर रहे हैं B + C, तो हो जाएगा B + C अब बराबर हो जाएगा 180 - A, होगा ना। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो B + C/2 को इतना करें तो इधर देखो, यदि दोनों को भाग कर दें, चाहे इतना ही समीकरण बना के यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक। आगे का जो कार्य होगा करते रहेंगे। अब जो हमको दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया है, साइन B + C/2 बराबर क्या है, cos A/2। मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, है क्या, साइन B + C/2। यदि इसको हम लोग लिखें तो B + C का मान क्या है, 180 - A ना, तो क्या हो जाएगा, साइन 180 - A/2। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि हमको फार्मूला पता है 90 वाला, कोसेक 90 - A, चाहे कोई भी 90 - A का पता है, 180 वाला आ गया। जैसे 180 का भी फार्मूला होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन हमारे बुक में NCERT की बुक में नहीं दिया हुआ है भैया, हम यूज ही नहीं करेंगे, ऐसे ही हमारा बन जाएगा। उसके बाद अब देखो इस दोनों में 2 से भाग करें, जैसे 2 से भाग है ना, तो हो क्या जाएगा, साइन 180/2 - A/2। क्लियर है। ये क्या होगा, साइन, अब 180 में 2 का भाग करो, 90 आना है ना, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस A/2, तो A/2 ही छोड़ देते हैं, A/2। अब फार्मूला याद करो, साइन 90 - A क्या होता है, A के जगह पे A/2 लिखा हुआ हूं मैं, तो साइन 90 - A क्या होता है, cos A ना, तो क्या लिख देंगे, cos, यानी कि हो जाएगा cos। अब A के जगह पे A/2 आ गया हमारा राइट हैंड साइड, यही तो आ गया, बस इसी को तो लाना था। करना कुछ नहीं है, बस 3 कोणों को जोड़ के 180 ला देना है, और जो दिया हुआ है उसी के रूप में उसको बना लेना है, समीकरण छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद बस इसमें इसके मान को रख के अब /2 है 90 के रूप में बना के हल कर लेना। अब देखते हैं हम लोग 7वां नंबर आ रहा है, तो सुनो। अब सबसे 8.3 का लास्ट प्रश्न है, आज सबसे आसान और सबसे छोटा प्रश्न है। इसमें क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुणा करना है, ना भाग करना है, बस 67 दिया है ना और 75 दिया है ना, इसको 0 और 45 के बीच में लिख देना। करना मतलब कहे का मतलब ना फॉर्मूला चिपका देना है, बस चिपका लोगे, लाओ चिपका देता है। क्या, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री है।
दोनों में चिपकाएंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, अब देखो दिक्कत क्या है, मैं बोला हूं कि दोनों का जब जोड़ होगा तब जाके वो फार्मूला लगेगा, एक को बदलेंगे। दोनों जोड़ने पे 90 हो रहा है, ये तो है पहले ही 75 है, 15 को कम है तो 90 नहीं ना होगा। तो जब 90 नहीं होगा तो इसमें तो लगेगा नहीं। तो ये बोला है 0 और 45 के बीच में व्यक्त कीजिए। एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। अब इस प्रश्नावली का मैं पूरा प्रश्न बता दिया हूँ, आप इसके पूरे एग्जाम्पल को ट्राई कर सकते हैं, आराम से बनेगा। यदि ना आए तो मुझे बताएं, मैं उसको फिर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ये क्या है, साइन 67 डिग्री ना, दादी जी का नुस्खा। साइन 67 को 90 में से कितना घटाएंगे क्या आएगा? 90 में से हम लोग 23 घटाएंगे तो 67 आएगा। क्लियर है? दिक्कत हो तो करना क्या कि 90 में से यहाँ पे 67 घटा लेना, आएगा 23। ठीक है, तो मैं क्या किया, 90 में से 23 घटा दिया, 67 आया। अब प्लस कॉस, अब 90 में से कितना घटाएंगे 75 आए, 15, तो क्या आ गया 15। क्लियर? अब देखो फार्मूला लगाओ तुम। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस है ना, क्या हो जाएगा कॉस 23 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत? अब प्लस कॉस 90 माइनस ए साइन है तो क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। देखोगे आ गया, 0 और 45 के बीच में आ गया, बस 23 और 45 तीन। अच्छा, इसको 0 और 45 के बीच में? हाँ, बस 3 स्टेप के क्वेश्चन थे, बस 0 और 45, 23 से 15, बस गोली मारो और कुछ नहीं करना, बस आंसर, बस मस्त सा आंसर नोट कर लो।